जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे इस बार 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को जो कि शरद पूर्णिमा कोजागरा व्रत है और इस दिन जो कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो जानेंगे आप सब शरद पूर्णिमा तिथि व्रत पूजन महत्व के बारे में। और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और सूतक काल का समय कब से शुरू होगा और पूर्णिमा का व्रत रखने वाले वो क्या करेंगे, तो आइए आप जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को इस दिन को जो कि शरद पूर्णिमा कोजागरा व्रत, कौमुदी व्रत जो कि आदि नामों से जाना जाता है। और पूर्णिमा तिथि का दिन जो कि इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, और जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करने वाले हैं उनके व्रत में जो कि खास करके दिन भर व्रत धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। और इस दिन जो कि खास करके भगवान सत्यनारायण का पूजन जो कि विशेष प्रकार से पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को जो कि पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाएगा और चंद्र ग्रहण भी है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार सुबह 4:18 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 28 अक्टूबर 2023 रात्रि जो कि 1:55 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। पूर्णिमा का जो व्रत धारण किया जाता है इसे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। और जो भी कोजागरी व्रत शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं इस व्रत में जो कि प्रदोष और निशिथा में होने वाली पूर्णिमा तिथि ली जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। और चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 5:01 और चंद्रास्त सुबह 5:14 पे है। इस बार जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण लगने पर सूतक काल जब से शुरू हो जाता है तो इस दौरान जो कि मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। इस दौरान भगवान की मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं किया जाता है, पूजन आदि का कार्य नहीं किया जाता है। केवल आप जप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान जप करने का अनंत फल माना गया है, तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जो भी भोजन की वस्तुएं हों उसमें तुलसी दल या कुशा उसमें डाल देनी चाहिए ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव उस पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान जो कि अपने पास धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, छुरी आदि बिल्कुल भी ना रखें। बालक, वृद्ध और गर्भवती स्त्रियों को छोड़ करके अन्य को जो कि ग्रहण के दौरान नियमों का विशेष प्रकार से पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो कि मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, भोजन आदि नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अपने घर में ही रहनी चाहिए। शमशान आदि जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का, अपने इष्ट देवता के नाम का जहाँ तक हो जप करते रहना चाहिए। इस बार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि ग्रहण प्रारंभ 28 अक्टूबर की रात्रि जो कि 1:05 पे है और इसका मध्य रात्रि 1:44 पे है और मोक्ष रात्रि 2:24 पे होगा। तो ग्रहण का सूतक काल
जो शुरू होता है सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस कारण से 28 अक्टूबर को शाम 4:05 से जो कि ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो जाएगा। तो आप जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हों, उन्हें चाहिए कि आप इससे पहले ही भगवान का पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले, क्योंकि इसके बाद फिर ग्रहण का सूतक काल लग जा रहा है। और जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत में जो कि चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। और चंद्रोदय जो कि शाम 5:01 पे है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल शुरू हो रहा है वह शाम 4:01 पे है। इस कारण से जो भी चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने वाले हैं, पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले भक्त हैं, वो सभी ग्रहण समाप्ति के बाद ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद जो कि 28 अक्टूबर की रात्रि 2:25 के बाद आप स्नान आदि का कार्य कर ले। चंद्रास्त जो कि सुबह 5:14 पे है, तो उससे पहले ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपना पूजन आदि का कार्य संपन्न करे और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। और जो भी शरद पूर्णिमा तिथि के दिन खुले आकाश में, जो कि इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और चंद्र देवता की कृपा प्राप्ति के लिए गोदूध की खीर में घी और सफेद खांड मिला करके अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करके उसे जो कि चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर उनका पूजन किया जाता है। और उसी खीर का और उस खीर को जो कि खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि इस दिन जो कि चंद्र देवता अपने पूर्ण 16 कलाओं से अमृत की वर्षा करते हैं। इस कारण से इस दिन खुले आकाश में खीर रखने का विधान है। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो आप 28 अक्टूबर शाम 4:05 से पहले ही भगवान के निमित्त जो कि खीर आदि बना करके रख ले और उसमें कुसा या तुलसी दल डाल करके उसे अच्छे से जगह पे रख दे। और इसके बाद फिर उसे स्पर्श बिल्कुल भी ना करे। उसके बाद जो कि रात्रि में 2:24 के बाद जो कि ग्रहण की समाप्ति है, तो आप इसके बाद स्नान आदि का कार्य करके सुबह 5:14 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। और खुले आकाश में जो कि रात्रि 2:24 के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उस खीर को खुले आकाश के नीचे ला करके रखे। आप चाहें 2 घंटे के लिए रखे या 1 घंटे के लिए रखे या 10 मिनट के लिए भी रखे, लेकिन खुले आकाश के नीचे ग्रहण समाप्ति के बाद अवश्य ही खीर को रखे। और उस खीर को अगले दिन जो कि प्रसाद के रूप में सभी परिवार जन मिल करके ग्रहण करे। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा तिथि पर जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो कि पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है और कौन मेरी पूजा कर रहा है। इस प्रकार जो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जागरण आदि का कार्य करते हैं, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और जब माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, तो अपने भक्तों के घर को धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो खासकर शरद पूर्णिमा की रात्रि जागरण करने का विधान है। और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो कि सोना नहीं चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं घूमनी चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना भी बन सके, कम से कम जप का कार्य करना चाहिए। और मंदिरों के कपाट को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए ग्रहण के दौरान। और सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय में मूर्ति आदि को स्पर्श करना या पूजन की सामग्री या घर की खाद्य पदार्थ वस्तुओं को स्पर्श करना जो कि नहीं चाहिए। केवल बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती स्त्रियां को छोड़ करके सभी विशेष प्रकार से इन नियमों का पालन करें। और ग्रहण जो कि शुरू
28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 से ग्रहण प्रारंभ है और मोक्ष जो कि रात्रि 2:24 पे है। तो रात्रि 2:24 के बाद आप चाहें तो स्नान आदि का कार्य करके भगवान का पूजन संपन्न करें। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 29 अक्टूबर की सुबह 5:14 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करे। पूर्णिमा व्रत धारण करने वाले चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और चंद्र देवता भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो सभी 28 अक्टूबर को जो कि शाम 4 बजे से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्य फल दायी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करे और ग्रहण के बाद खास करके स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। इसके बाद अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।